Hello brilliant students, this time we are doing for class 10th chapter 3. चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट अब हम करने जा रहे हैं। फोर्थ पार्ट इसमें क्या है, लेट अस सी। हमें पहले इसमें लीनियर इक्वेशंस का जो पेयर है वो बनाना है और फिर उसे सोल्व करना है किसी भी मेथड से। हम तीनों मेथड से करेंगे, पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर एलिमिनेशन मेथड और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। प्लेसेस A and B are 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। A और B कोई दो जगहें हैं, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम A एंड अनदर फ्रॉम B एट द सेम टाइम। दो कारें हैं जो दोनों ही लोकेशन पर है, एक A से स्टार्ट होती है उसी वक्त, दूसरी कार B से स्टार्ट होती है। विद द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शंस एट डिफरेंट स्पीड्स। अगर दोनों एक दूसरे की तरफ चलती है, सेम डायरेक्शन, यानी कि अगर एक ऐसे जा रही है तो दूसरी भी ऐसे ही जा रही है। एक लेफ़्ट में है तो दूसरी भी लेफ़्ट में, एक राइट में है तो दूसरी भी राइट में, एक नॉर्थ डायरेक्शन में है तो दूसरी भी नॉर्थ डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन दोनों की सेम है। तो फिर अलग अलग स्पीड से चल रही है वे, तो वे मिल जाती हैं आपस में 5 घंटे में। यानी कि एक गाड़ी की स्पीड दूसरी गाड़ी से ज़्यादा होगी तभी तो मिलेगी आपस में, है ना। जो पीछे होगी गाड़ी उसकी स्पीड ज़्यादा होगी तभी वो 5 घंटे में आपस में मिल जाएगी। इफ़ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। अगर वो एक दूसरे की तरफ चलती है तो वो 1 घंटे में पहुंचती है, मिल जाती है आपस में। व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द टू कार्स। दो कारों की स्पीड क्या है? बड़ा ही आसान है, चलिए करते हैं। दोनों कारों की स्पीड हमें बतानी है तो हम किसको लेट करेंगे? ऑब्वियसली हमारे पास जो दो वेरिएबल है वो हम x और y कारों की स्पीड को लेंगे। तो पहले सिचुएशंस के हिसाब से हम इक्वेशंस बनाते हैं। लेट द स्पीड ऑफ कार एट प्लेस ए। उसकी स्पीड हमने मान ली x किलोमीटर पर आवर। यूनिट लिखना मत भूलो आप। लेट द स्पीड ऑफ कार एट प्लेस B y किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन कहती है कि A और B ये दो जगह है, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है? 100 किलोमीटर, यानी कि ये 100 किलोमीटर है। एक गाड़ी अगर ऐसे चले और दूसरी गाड़ी ऐसे चले सेम डायरेक्शन में, तो वो क्या करती है? 5 घंटे में मिल जाती है, 5 आवर्स। मान लिया कि ये दोनों की दोनों कारें इस पोजीशन पर मिलती है यहाँ पे, तो इसका मतलब A ने कितना डिस्टेंस कवर किया? यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, और B ने कितना डिस्टेंस कवर किया? यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। दोनों का डिफरेंस 100 आना चाहिए, यानी कि जो जितना डिस्टेंस इसने कवर किया है माइनस करें इसके डिस्टेंस को तो हमें 100 मिलना चाहिए। इतना यहाँ से लेकर के यहाँ तक का इतना डिस्टेंस। क्लियर हुआ? तो हम क्या करेंगे, जितना डिस्टेंस इसने कवर किया माइनस में इसका डिस्टेंस करेंगे। और डिस्टेंस का फार्मूला क्या है? स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अब दोनों 5 घंटे में मिलती है ना, 5 घंटे में, यानी कि 5 घंटे इसने ट्रैवल किया यहाँ से लेकर यहाँ तक, और 5 घंटे ही इसने ट्रैवल किया यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो डिस्टेंस इजल टू क्या होगा? स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड कितनी है ए वाली पोजीशन की कार की? x, और टाइम 5 आवर्स। इसमें से माइनस किया y की, मतलब जो B पर है उसकी स्पीड को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से,
इजकल टू 100। ये डिस्टेंस जो आया है, ये जो ए पर पोजीशन पर कार है उसने कवर किया है। ये जो डिस्टेंस आया है ये बी पोजीशन पर कार है उसने कवर किया है। दोनों का डिफरेंस जैसे हमने यहाँ पे बात की थी, डिफरेंस जो वो 100 आएगा। तो 5x माइनस 5y इजल टू 100 आ गया। डिवाइडिंग 5 ऑन बोथ साइड्स, तो क्या होगा 5x अपॉन में 5, 5y अपॉन में 5, 100 बाई में 5, 5 से 5 कट गया, 5 से 5 कट गया, 5 से काटा 20 आ गया। x माइनस वाई इक्वल टू 20, ये हमारी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट केस लिखते हैं। अगर ये दोनों कारें एक दूसरे की तरफ चले, मान लिया कि ये और ये ऐसे है, ए पर बी पर, ये कार है ये ऐसे चले, ये कार है ये ऐसे चले, मान लिया कि ये इस पोजीशन पर मिल गई, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा और इसने कवर किया यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस, दोनों को अगर हम मिलाएं तो कितना बनेगा, टोटल 100 ही हुआ ना, क्योंकि बी ने डिस्टेंस कवर किया इतना और ए ने डिस्टेंस कवर किया इतना, दोनों को मिलाए तो हमारा बनेगा 100। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेकंड कंडीशन कहती है डिस्टेंस कवर्ड 1 घंटे के अंदर मिले ना दोनों के दोनों, 1 घंटे में इसने कवर किया इतना डिस्टेंस, 1 घंटे में इसने कवर किया इतना डिस्टेंस। तो x प्लस वाई, क्योंकि x इंटू में 1, y इंटू में 1, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस हो गया b वाली पोजीशन का, ये डिस्टेंस हो गया a वाली पोजीशन पर कार का, दोनों को मिलाने में बनेगा 100। क्लियर है कि नहीं है, बोलो। नहीं है क्लियर। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, स्पीड है x, टाइम है 1, यहाँ पर जो स्पीड है वो है y, टाइम है 1, तो इतना डिस्टेंस x आया, ये आया y, x प्लस वाई इजल टू 100। तो ये आई हमारी इक्वेशन 2। इक्वेशनें मिल चुकी हैं हमें। इक्वेशन मिलने के बाद अब काम आता है कि हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना है। तो बारी बारी से करते हैं। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक हमारी जो इक्वेशन आई थी वो थी x माइनस वाई इक्वल टू 20, 1, तो x की वैल्यू क्या होगी, y उधर जाएगा प्लस हो गया 20 प्लस वाई, इसे नाम दिया 2। एक इक्वेशन हमारी आई थी x प्लस वाई इक्वल टू 20, 20 आई थी, 100 आई थी, 100, इसे नाम दिया 3। ठीक है, अब फ्रॉम 2 एंड 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे x की वैल्यू को इसके अंदर। x 20 प्लस वाई इक्वल टू 100, 20 प्लस 2y इक्वल टू 100, 2y 100, ये 20 जाएगा इधर, प्लस का है माइनस हो गया 80, तो y की वैल्यू क्या आएगी 80 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड 40। अब y की वैल्यू आई 40, इसे नाम दिया इक्वेशन 4। फ्रॉम 2 एंड 4, 2 हमारे पास है ये, इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे 40। ठीक है, x इजकल टू 20 प्लस 40 60, यानी कि इसकी जो स्पीड है x की वो 60 किलोमीटर पर आवर है। सो द स्पीड एट प्लेस A इजकल टू
60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड एट प्लेस बी इजकल टू 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये हमने किया सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब हम करने जा रहे हैं एलिमिनेशन मेथड से। ओके, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड हमारे पास इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल टू 20, x माइनस वाई इक्वल टू 100, 1 2। अब ये बड़ी आसानी से एलिमिनेट हो रहा है। देखिए ये दोनों के दोनों का कोफिशिएंट 1 है, +1 है, -1 है, मतलब कि इक्वल है 1 और साइन डिफरेंट है, राइट। दो इंटीजर्स हैं इनके कोफिशिएंट, लेकिन दोनों इंटीजर्स डिफरेंट साइन है और दोनों 1 है, जिसकी वजह से आसानी से कट जाएंगे। ये कट गए तो ये एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करके 2x मिला 120, x की वैल्यू क्या आई 120, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा, इधर आकर के इक्वल की दूसरी तरफ 60, x इक्वल टू 60। ये हुआ थर्ड इक्वेशन हो गई। फ्रॉम 1 एंड थर्ड कीजिए या फिर 2 एंड थर्ड कीजिए, थर्ड ज़रूर आएगा। ये वैल्यू चाहे इसमें पुट करें चाहे ये वैल्यू इसमें पुट करें, हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने 1 को लिया है, x की जगह आ जाएगी 60 वैल्यू प्लस y इक्वल टू 20। गलत हो रहा है ना कुछ, क्या गलती होगी? अब मुझे पता कैसे लगा कि गलती हो गई है, क्योंकि मैं अब ये इधर लेके जाऊंगा, माइनस का आ रहा है। मैंने बिना देखे इक्वेशन लिख दी थी, ये माइनस की है और ये प्लस की है। क्लियर हुआ? तो 60 माइनस वाई इक्वल टू 20। बड़ा ध्यान से करना पड़ता है। फिर माइनस वाई इक्वल टू 60 उधर जाएगा, 20 माइनस 60। इसलिए याद करके नहीं, देख देख के लिख लेते तो ठीक था। मतलब मुझे लगा कि मुझे याद है इक्वेशन क्या कौन कौन सी निकली थी, तो गलती कर गया। तो जल्दबाजी ना कीजिए, अच्छे से देख के कीजिए। माइनस वाई इक्वल टू -40, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई इक्वल टू 40। वाई की वैल्यू आ गई 40 और एक्स की वैल्यू आ गई 60। फिर हम वही चीज़ें लिख देंगे। कौन सी चीज़ें? दोनों लाइनें। हैंस जो यहाँ निकाली थी मैंने लिखी नहीं है, नहीं भाई लिख रखी है ये। सो द स्पीड एट प्लेस ए, द स्पीड ऑफ कार एट प्लेस ए, द स्पीड ऑफ कार एट प्लेस बी इक्वल टू ये वाली स्टेटमेंट आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमने ये इस्तेमाल किया एलिमिनेशन मेथड और हमारा आंसर आ गया। छोटा ही निकला है ना। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आपको पता है कि हम ये 20 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, इक्वल की दूसरी तरफ 0 होना चाहिए सिर्फ। x माइनस वाई माइनस 20 इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई माइनस 100 इक्वल टू 0। ओके, तो a1 क्या है 1, b1 क्या है -1 और c1 क्या है -20। a2 क्या है? कुछ भी नहीं है, यानी कि 1, b2, b1, c2 -100। ओके, फिर लिखेंगे x y 1, यहाँ b1 b2, c1 c2,
A1 A2 B1 B2 x B1 B2 -1 1 C1 C2 -20 -100 y A1 A2 1 1 फिर B1 B2 -1 1। ठीक है, ये लिखने के बाद अब कैलकुलेशन करेंगे। x अपोन में -1 इंटू में -100 माइनस फार्मूले का 1 इंटू में -20 इक्वल टू y अपोन में -20 इंटू में 1 माइनस 100 इंटू में 1 1 अपोन में वन इंटू वन माइनस 1 इंटू -1। ठीक है, तो x अपोन में हुआ माइनस माइनस प्लस 100 माइनस माइनस प्लस 20 -20 माइनस माइनस प्लस 1 अपोन में 1 माइनस माइनस प्लस x बाई 120 y बाई 80 1 बाई 2। पहले हम लेंगे ये वाली वैल्यूज़, इनको इक्वेट करेंगे। x बाई 120 इक्वल टू 1 बाई 2, x इक्वल टू ये ऊपर चला जाएगा 120 बाई में 2 से ही कटा 60, x की वैल्यू आई 60। नेक्स्ट हम जो लेंगे वो होगा ये वाली वैल्यूज़, y बाई 180 इक्वल टू 1 बाई 2, y इक्वल टू, गलती नहीं करेंगे हम, 80 बाई 2 40, तो y की वैल्यू आई 40 और x की वैल्यू आई 60। फिर वो दो स्टेटमेंट है वो लिखेंगे और हम आंसर कंप्लीट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन ऑल्सो सक्सेसफुली। चेक ज़रूर कीजिए, चेक करने से ये होता है कि भाई आपका आंसर ठीक है या नहीं है, गलती तो नहीं हो गई। चेकिंग हम कर ही लेते हैं जैसे कि पहले पार्ट में ही। तो देखिए ये है, और फटाफट से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल बी एबल टू गेट द लेटेस्ट अपडेट एज सून एज द वीडियो इज़ बीइंग अपलोडेड इन द यूट्यूब। ये था इक्वेशन का निकालना, ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसके बाद लास्ट में आंसर ज़रूर लिखिएगा, चाहे कोई मेथड से करें आप। एलिमिनेशन मेथड, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज के साथ। टिल देन रिमेन फिट, रिमेन अवे फ्रॉम एनी डिजीज़, रिमेन हेल्दी, और कोरोना वायरस से बचाव के सारे उपाय करते रहिए। और मुझे पता है कि आप लोग फिट रहने के लिए लगातार थोड़ी बहुत घर से ही एक्सरसाइज कर रहे हैं। सुबह थोड़ा बहुत घर के अंदर टहलना, घूमना, एक्सरसाइज करना स्कूल में सिखाई जाती है, करते रहिए, फिट रहिए। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।